भाई लोग, सबसे पहले एक बात दिल से कहना चाहता हूं। आज की वीडियो थोड़ी देर से आई है और इसके लिए मैं आपसे सच में माफी मांगता हूं, क्योंकि जब भी मैं कोई स्टोरी लाता हूं, मैं सिर्फ वीडियो अपलोड नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप महसूस करो। और आज की स्टोरी बिना तैयारी के लाना मैं खुद नहीं चाहता था, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने वाली नहीं है। ये कहानी रात को अकेले सोते वक्त याद आने वाली है। इसलिए अगर आप हेडफोन्स पहने हो तो आवाज थोड़ी धीमी कर लो, और अगर अकेले हो तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इस स्टोरी के बाद 12:47 का टाइम आप कभी नॉर्मल नहीं देख पाओगे। मैं हूं द कर्स्ड चैप्टर और आज की ये कहानी बेस्ड है रियल इंसिडेंट्स पर। चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी आप रात को ठीक एक ही टाइम पर जागे हैं और आपको एक अजीब सी ठंडक अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस हुई है? सोचिए कि सुबह के 12:47 हुए हैं। पूरी दुनिया शांत है, अजीब तरह से शांत। अचानक अंधेरे से आपको एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, आपका अपना नाम, एक ऐसी आवाज में जिसे आप पहचानते नहीं। क्या आप इसे एक सपना समझकर टाल देंगे या डर आपको जकड़ लेगा? कुछ लोगों के लिए यह एक डरावनी सच्चाई है, किसी मनहूस चीज की शुरुआत। यह कहानी है राहुल की, एक नौजवान की जिसकी इकलौती गलती यह थी कि वह उस मनहूस मिनट पर जाग रहा था जब घड़ी में वो टाइम हुआ। एक छोटे से भूले हुए शहर में उसे पता चलेगा कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें न खोलना ही बेहतर है। रात ऐसे राज छुपाती है जिन्हें दिन छू नहीं सकता, और राहुल के लिए यह खामोशी डर की उलटी गिनती बन गई। यह कहानी आपको अपने कमरे की परछाइयों और अपनी घड़ी के टाइम पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। तो आप क्या करेंगे अगर आपको रात के 12:47 पर अंधेरे में अपना नाम फुसफुसाते हुए सुनाई दे? क्या आप सुनेंगे या सुबह होने की दुआ करेंगे? राहुल आरा बिहार आया था। उसके पास सिर्फ एम्बिशन और खाली जेबें थीं। वह एक सरकारी नौकरी का सपना देखता था ताकि अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके, और वह एक स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता था। रहने के लिए एक सस्ती जगह की तलाश में उसे एक भूली हुई गली के आखिर में एक पुराना टूटा फूटा घर मिला। बोर्ड पर लिखा था, कमरा किराए पर, बहुत सस्ता। राहुल के लिए यह होप थी। कमरा छोटा, सीलन भरा और अजीब था, जिसमें एक जाली वाली खिड़की और एक टेढ़ा पुराना दर्पण था। फिर भी वह इसे एक सैंक्चुरी मानता था, एक ऐसी जगह जहां वह अपने सपनों का पीछा कर सके, चाहे वह कितनी भी ग्लूमी क्यों ना हो। दीवारों से उखड़ता पेंट और अजीब गंध मायने नहीं रखती थी। उसे विश्वास था कि उसका डिटर्मिनेशन उस जगह को रोशनी से भर देगा। राहुल को पता नहीं था कि इस कमरे की परछाइयों को इतनी आसानी से भगाया नहीं जा सकता। कभी कभी उम्मीद की कीमत आपकी सोच से कहीं ज्यादा होती है, और इस कमरे में कीमत किराए से कहीं ज्यादा थी। मकान मालिक मिस्टर शर्मा एक कमजोर बूढ़े आदमी थे जिनकी आंखें उदास और कुछ जानती हुई सी थीं। जब उन्होंने राहुल को चाबी दी तो उनकी आवाज गंभीर थी। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन तुम्हें 12:47 से पहले सो जाना होगा। उसके बाद कभी जागना नहीं। राहुल उलझन में पूछा, क्यों? मकान मालिक ने बस अपना सिर हिलाया। कुछ नियम हैं जिनका तुम्हें पालन करना होगा। तुम्हें बस इतना ही जानने की जरूरत है। ये अंधविश्वास जैसा लगा, एक पुराने घर में एक बूढ़े आदमी की बड़बड़ाहट। राहुल ने इसे श्रग्ड ऑफ कर दिया, सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहा। लेकिन चेतावनी उसके नए घर की खामोशी में गूंजती रही। कुछ नियम राहुल जल्द ही सीखेगा,
डर से लिखे जाते हैं, रीजन से नहीं। चाबी उसके हाथ में जितनी भारी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा भारी लग रही थी। मकान मालिक के शब्द वेलकम नहीं बल्कि एक वार्निंग थे। राहुल ने उन्हें डिसमिस कर दिया जब तक रात ने उसे याद नहीं दिलाया। इस घर में घड़ी किसी भी भूतिया कहानी से ज्यादा खतरनाक थी और डर का समय आ रहा था। 12:47। राहुल की पहली रात अनईजी थी। शहर की आम आवाजें शांत हो गईं। उनकी जगह एक घुटन भरी खामोशी ने ले ली। उसने पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन हर शोर एम्पलीफाइड लगता था। हर परछाई खिंचती और मुड़ती हुई दिखती थी। मकान मालिक की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। 12:47। उसने खुद से कहा कि यह बकवास है, लेकिन एंजाइटी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। खामोशी जिंदा लग रही थी, हर कोने से उस पर दबाव डाल रही थी। वह बिस्तर पर लेटा रहा, आंखें खुली, सो नहीं पा रहा था। डिजिटल घड़ी चमक रही थी। 11:30 PM। उसने अपने डर को रीजन से दूर करने की कोशिश की, लेकिन खामोशी बहुत गहरी थी, बहुत अननेचुरल। अचानक वह जाग गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने घड़ी देखी, 12:47 और फिर खामोशी टूट गई। किसी आवाज से नहीं, बल्कि एक प्रेजेंस से। 12:47 पर हवा बर्फीली हो गई। राहुल ने सुना कमरे के सबसे अंधेरे कोने से एक धीमी खरखरी सांस लेने की आवाज। वह जम गया। डर ने उसे बिस्तर से चिपका दिया। आवाज करीब आती गई, डिलिब्रेट, जैसे कोई अनदेखी चीज उसकी तरफ बढ़ रही हो। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उम्मीद कर रहा था कि यह गायब हो जाएगी, लेकिन सांस लेने की आवाज बनी रही। लॉजिक ने काम करना बंद कर दिया। डर हावी हो गया। हिम्मत जुटाकर उसने आंखें खोली और कमरे को स्कैन किया। कुछ नहीं। फिर भी सांस लेने की आवाज ठीक उसके कान के पास थी, ठंडी और नम। वह अकेला था, लेकिन अकेला नहीं। यह कॉन्ट्रडिक्शन किसी भी राक्षस से बदतर था। कभी कभी अनदेखी चीज ही सबसे डरावनी होती है। पैनिक छा गया। राहुल की आंखें तुरंत पुराने आईने पर गईं। हल्की रोशनी में उसकी परछाई गलत थी, डिस्टॉर्टेड, एक शिकारी मुस्कान के साथ मुस्कुराती हुई। आईने में आंखें खाली थीं, पुरानी और क्रूर। परछाई ने ग्रीटिंग में एक हाथ उठाया, जबकि राहुल के अपने हाथ क्लेंच्ड रहे। मुस्कान इम्पॉसिबली वाइड खींच गई, उसे चिढ़ाती हुई। वह एंटिटी कमरे में नहीं थी, वह आईने में थी, या शायद वह खुद राहुल था। परछाई ने बिना आवाज के शब्द कहे, उसकी आंखें जीत से चमक रही थीं। राहुल को लगा कि उसकी सैनिटी फिसल रही है। वह एक ऐसे नाइटमेयर में फंसा हुआ था जिससे वह एस्केप नहीं कर सकता था। आईने में आदमी जानता था कि आगे क्या होने वाला है, और राहुल उसे रोकने में पावरलेस था। अचानक राहुल का फोन बजा, जिससे हॉरर टूट गया। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर चमक रहा था। हर इंस्टिंक्ट चीख रहा था कि जवाब न दे, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। उसने फोन उठाया। स्टैटिक हिस्ट, फिर एक आवाज, ठंडी, गटरल, ने उसका नाम फुसफुसाया। राहुल। ये वही प्रेजेंस थी, अब फोन के जरिए बोल रही थी। कौन है? वह हकलाया। एक सूखी हंसी, फिर 3 चिलिंग शब्द, अब तुम्हारी बारी है। कॉल खत्म हो गई। खामोशी लौट आई, पहले से ज्यादा भारी। यह कोई सपना नहीं था, कोई कोइंसिडेंस नहीं। यह एक साइकिल था और राहुल अगला था। कमरा छोटा लगने लगा, अंधेरा गहरा। घड़ी टिक टिक करती रही, उसके टेरर से बेखबर। और नाइटमेयर तो अभी शुरू ही हुआ था। सुबह होते ही राहुल भाग गया, सब कुछ पीछे छोड़कर। उसने मिस्टर शर्मा का सामना किया, जवाब मांगते हुए। मकान मालिक की आंखें दुख से भारी थीं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुमने नहीं सुनी। उन्होंने कमरे का डार्क हिस्ट्री बताया। राहुल से पहले
3 नौजवान, सब मर चुके थे। सब डर से आंखें खुली हुई पाए गए थे। ऑफिशियल कॉज हार्ट फेलियर। सच्चाई, कोई इविल चीज उन्हें 12:47 पर अपना शिकार बना लेती थी। हर बार मौत का पल एक जैसा होता था। कमरा सपनों के लिए एक टूम था, डेस्परेट लोगों के लिए एक ट्रैप। आईना, खामोशी, प्रेजेंस, ये सब श्राप का हिस्सा थे। राहुल पहला था जो बच निकला, लेकिन ईविल वहीं रहा। मकान मालिक ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अंदर का अंधेरा इंतजार कर रहा था। कुछ जगहें ट्रेजेडी से चिन्हित होती हैं, कुछ और भी बदतर चीज से। कमरा नंबर 13 में घड़ी हमेशा टेरर दिखाती है। राहुल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने सपने और अपना डर उस शापित कमरे में छोड़ दिए। कमरा नंबर 13 अब खाली है। उसके राज एक बंद दरवाजे के पीछे सील है। आईना अभी भी टंगा है, धूल अभी भी जमती है और ईविल अभी भी इंतजार कर रहा है। यह कहानी एक लोकल लेजेंड बन गई, अंधेरे में फुसफुसाई जाने वाली एक वार्निंग। कुछ नियम तोड़ने के लिए नहीं होते, कुछ दरवाजे न खोलना ही बेहतर है। 12:47 पर असल में क्या होता है, यह एक मिस्ट्री बना हुआ है। क्या यह कोई भूत है, कोई डीमन, या कुछ और गहरा, हमारे अपने डर का रिफ्लेक्शन? जवाब खामोशी में खो गया है। कहानी खत्म होती है, लेकिन डर बना रहता है। अगर आप कभी 12:47 पर खुद को जागता हुआ पाते हैं, तो राहुल की कहानी याद रखना। क्या आप पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत करेंगे? और आप क्या देखेंगे?